बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए अमृत बेला का पावन समय सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण, यानी ध्यान। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांसें। रीढ़ को सीधा करें, अकड़े नहीं, स्वाभाविक ही आप सीधा बैठें। किसी भी तरह का शरीर में अकड़पन नहीं, समानता, सब साधारण। गहरी लंबी सांसें, लंबी से भी गहरी। और उसके बाद जैसा आपको स्वाभाविक लगे, जो गहरी लंबी सांस ले सकते हैं वह लें। जो साधक गहरी लंबी सांस लेने में असमर्थ है, वह साधारणता जैसे सांस ले रहे हैं वैसे ही वायु को अंदर जाने दें और बाहर आने दें। पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, सांस भरते हुए रोकें, नाभि चक्र में रोकें और पुनः ऊपर की ओर प्रवृत्त करें, मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर, और जाने दें। पिछले कुछ दिनों से हम शरीर में स्थित सातों चक्र का अध्ययन कर रहे हैं। पहला मूलाधार चक्र, जो रीढ़ से नीचे है, अंतिम छोर पे स्थित है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, जो मूलाधार और नाभि चक्र के बीच में है। गुदा द्वार को संकुचित करें, गहरी लंबी सांस भरें और ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क की ओर। अपनी दोनों आंखों से नाक के अग्रभाग को आंखें बंद करते हुए देखने का प्रयास करें। जब पुतलियां स्थित हो जाएं, दर्द महसूस ना हो तो आज्ञा चक्र की ओर अपनी दृष्टि को लेकर जाएं। नासिका के अग्रभाग को देखें और फिर मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर अपनी दृष्टि को लेकर जाएं। श्वासों से सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते रहें। जब हम चक्रों का भेदन करते हैं, हमें अपने चारों ओर सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। उसके कारण भी बहुत सारे हैं, जो भविष्य में आपको ध्यान की क्लास में सुनने को मिलेगा। ओम शब्द के उच्चारण के साथ आप महसूस करें कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके ओम शब्द यानी महामंत्र ओम, जहां से त्रिलोकीनाथ, देवी देवता, सद्गुरुदेव भगवान केवल ओम शब्द से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। यह सृष्टि के रचयिता हैं,
ओम। समस्त शक्तियों का भंडार महामंत्र ओम। ओम के उच्चारण मात्र से ही आपके द्वारा पैदा हो रही वाइब्रेशन ही शक्ति में विलीन होकर आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच पैदा करती है, जिसके द्वारा आपका शरीर स्थिर, मन एकाग्रचित, विचार शून्य हो जाते हैं और आप श्री चरणों यानी श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम उच्चारण में पूर्णतः लीन हो जाते हैं और ध्यान में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। चक्रों का भेदन भी यहाँ से निर्भर करता है। आप मन से बैठें, मन की परम आवश्यकता है। श्वास द्वारा ओम शब्द का उच्चारण करें, मुख से बोलें, गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को अंदर की ओर दबाएं, गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें एवं जब ओम बोल रहे हैं ओम तो समस्त वायुमंडल अंदर की ओर यानी पेट को संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा चक्र को ऊपर की ओर संकुचित करें, गहरी लंबी सांस भरें और ऊपर की ओर लेकर जाएं, मस्तिष्क में जाकर आज्ञा चक्र में कुछ रुकें, कुछ पल और फिर श्वास को बाहर निकाल दें। ऐसी प्रतिक्रिया कुछ देर साधकों को करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस भरें। ओम शब्द की महामंत्र की शक्तियां आपके इर्द गिर्द महसूस करें कि आप एक सुरक्षा कवच में हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके इर्द गिर्द। साधना में मन का विशेष महत्व है। यदि मन एकाग्रचित नहीं होता तो ये मन साधना में नहीं बैठता, केवल शरीर रुकता है और साधक को इसका लाभ प्राप्त नहीं होता। आखिर ध्यान तो केवल मन द्वारा होगा, शरीर से नहीं। हम उच्चारण करते हैं, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे शब्द श्री चरणों में अर्पण करते हैं। तो हम ये शब्द किस से बोल रहे हैं? बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ साधक बोलेंगे कि हम श्री गुरु महाराज जी से बोल रहे हैं।
परंतु श्री गुरु महाराज जी तो भीतर हैं, हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। फिर भी हम बोल रहे हैं, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रिय साधकों, हम ये शब्द अपने मन को बोलते हैं कि ए मन बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, और मन इन शब्दों का उच्चारण करता है तो साधक अपने सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और यदि मन द्वारा यह कुछ नहीं बोला जाता, या जयकारा या ध्यान या कोई भी कार्य यदि मन द्वारा नहीं होता, उस कार्य में जीव असफल साबित होता है। मन का महत्व सबसे अधिक है, यानी प्रथम है। यदि मन नहीं तो कोई कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। इसलिए मन को प्रथम, सबसे पहले मन को ही एकाग्रचित करना है। समस्त विचार शून्य कर लें। गर्दन को सीधा रखें, साधारणता कोमलता से आंखें बंद, किसी भी तरह का आंखों पे कोई दबाव नहीं। समस्त भक्तजन मन द्वारा महसूस करें कि आपके इर्द गिर्द चारों ओर समस्त शक्तियों का आवरण है और आप सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं, उनके चरणों का, उनके श्री मुखारविंद का। सांसों द्वारा सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते रहें। क्रियाएं वही हैं जो आप लगातार दोहराते चले आए हैं। पेट को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। यानी समस्त शक्तियों का अंदर आवरण और समस्त विकारों का शरीर से बाहर होना, यानी हंग। आप अध्ययन करें, प्रयास करें कि आपको ये सब महसूस हो। अपने मन को पूर्णतः ध्यान में लगा दें, विचारों को शून्य कर लें। कोई विचार आता है तो उसका पीछा ना करें, उस पर ध्यान ना दें। ध्यान केवल श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का या उनके मुखारविंद का। मूलाधार चक्र। आंख बंद करेंगे तो घोर अंधकार आपको नजर आता है। गुदा द्वार को संकुचित करें, नाम का उच्चारण करें और इस अंधकार में उठती हुई लाल रंग की किरणों को महसूस करें। मूलाधार चक्र जिसका रंग लाल है, पांचों तत्वों में से पृथ्वी तत्व से ये संबंधित है। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, क्रियाएं वही हैं। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र की ओर। इसका रंग पीला है, यानी अंधकार में लाल किरणें और पीली किरणें, ये दोनों आपके चक्रों से संबंधित हैं। मूलाधार चक्र, मंगल इसका देवता है। स्वाधिष्ठान चक्र, बुध
इसका देवता है। मूलाधार चक्र 4 पंखड़ियों का कमल। स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखड़ियों का कमल। समस्त चक्रों की पंखड़ियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, जो हमारे ध्यान को अपने अंदर संजोहित कर कर ऊपर की ओर प्रवाहित करती हैं। ऐसा अनुभव है। आप सुन रहे हैं, अध्ययन भी करेंगे। नाम सांसों पर लेते चलें, शांत हो जाए। स्वाधिष्ठान चक्र 5 तत्वों में से अग्नि तत्व से ये संबंधित है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से। जब हम साधना में बैठते हैं तो पृथ्वी से समस्त शक्तियां ग्रहण करता है। मूलाधार चक्र जब हम साधना में होते हैं, ये पेट की अग्नि को शांत करता है, यानी अग्नि से संबंधित है। इसके द्वारा आपकी पाचन क्रिया चलती रहती है। मूलाधार चक्र आपकी गुदा द्वार को समस्त बीमारियों से दूर करता है, यानी आपके निचले हिस्से का स्वामी। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि चक्र और गुदा द्वार चक्र के बीच में स्थित है। जैसा कि ग्रंथों, महापुराणों, काव्यों में बताया गया है, ये योग सिद्धियों के विषय हैं और आप कर रहे हैं साधना। कई जन्म, कई महीनों और सालों के बाद ये स्थिति पैदा होती है कि आप चक्रों का भेदन करना शुरू कर देते हैं। बाकी समस्त शक्तियां सद्गुरुदेव भगवान के हाथ में हैं। वे आपको कब, कहाँ और क्या अर्पण करेंगे, ये उनकी मोच पे निर्भर करता है। जीव का कर्तव्य है कर्म करना, और आप यह कर्म करते रहें, साधना स्थित होते रहें और अपने चक्रों का अपने ज्ञान अनुसार जितनी सामर्थ्य है उतना भेदन अध्ययन करते रहें। मन को एकाग्रचित करने का सबसे सरल उपाय है मानसिक चिंतन, ध्यान। शरीर के समस्त अंगों का एक योगदान है, यानी ध्यान करते समय शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं होता जो मन के साथ नहीं होता। यदि समस्त शरीर मन के साथ है और मन परमात्मा में लीन है, तो आप साधना स्थित हैं। मन शांत है, विकार भार लगातार हो रहे हैं और मन शांत है। निरंतर अभ्यास द्वारा सब कुछ संभव है। मानसिक चिंतन। सद्गुरुदेव भगवान जी के मंदिर का दर्शन करें, आंख बंद करके अंदर ही अंदर साधना स्थित रहें। नाम श्वासों से जपते चलें। मन दो कार्य कर सकता है, कान हजारों वाणियां सुन सकता है। मन से दो कार्य लेते चलें, नाम जपना और मन द्वारा मानसिक चिंतन करना। आप दरबार में पहुंचे, प्रवेश करने से पहले
जरा अपने मुख को ऊपर उठाएं और देखें कि सतगुरुदेव भगवान जी की पावन गुंबद पर झंडा लहर रहा है। मीठी मीठी बसंती हवा चल रही है और आप अमृत बेला में उठकर मन द्वारा श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। मेन दरवाजा मत्था टेकते हुए आगे चलें। आपके सीधे हाथ पर ही अमृत श्रोत्र चलें। अमृत स्रोत में नल चलाएं। दोनों हाथ की कोली भरकर अमृत को अपने अंदर लेके जाएं, यानी अंदरूनी समस्त शक्तियों को जल देना, वह भी अमृत। अपने अंदरूनी भाग को पवित्र करें और जल को अपने ऊपर छिड़क लें, यानी अंदर और बाहर सब पवित्र। अमृत श्री सतगुरुदेव भगवान जी का, उनके द्वारा ही ये जल उत्पन्न किया है। आइए चलते हैं श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन दर्शन की ओर। सभी साधकों का सर ढका हुआ, केवल मानसिक चिंतन, मन द्वारा सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान। सद्गुरुदेव भगवान जी की चौखट, दरवाजा, अपना सर इस दरवाजे की चौखट पर रख दें, घुटनों के बल आ जाएं। समस्त शक्तियों के मालिक श्री सतगुरुदेव भगवान जी का दर। कदम अंदर रखिए और दंडवत प्रणाम। दोनों हाथ आगे की ओर खींचे हुए, पैर पीछे दोनों मिले हुए, सर जमीन पर। यह पवित्र धरा पर अपने शरीर को सतगुरुदेव भगवान जी के अर्पण करें। दंडवत प्रणाम करके सतगुरुदेव भगवान जी के हुक्म के अधीन हो जाएं। हे महाप्रभु, जैसा आप चाहें इस जीव से करा लें। ये जीव आपकी शरणागति है। हुक्मनामा सुने, उठें, गहरी लंबी सांस भरते रहें, सांसों पे नाम जपते रहें। घुटनों के बल श्री चरणों पे अपना सर रख दें। हे दयालु, हे महाप्रभु, शक्ति दो प्रभु। समस्त कार्य आपके ही हैं, आप अपने कार्यों को पूर्ण करें। आप मेरे जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दें महाप्रभु। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम शांत हो जाए। खड़े हों और दर्शन दीदार करके अपने आध्यात्मिक कोश को भर लें।
जोड़ें। आपको दरबार में केवल सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन हो और आप खुद हो। तीसरा, आपको कोई नजर ना आए, ऐसा प्रयास करें। करत करत अभ्यास, यानी जैसे जैसे आप मानसिक चिंतन का अभ्यास करेंगे, ये भी सफलतापूर्वक आप सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करके साधना स्थित हो जाएंगे। दर्शन करते हुए पीछे की ओर आए, जहां सदगुरुदेव भगवान जी के वस्त्र हैं। पावन शारीरिक वस्त्र जो सदगुरुदेव भगवान जी ने आगरा में समाधि स्थित होते समय पहने थे। दर्शन करें। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम। सदगुरुदेव भगवान जी की छड़ी, दांत, कुर्ता, धोती एवं एक यंत्र, जिसे हाथ में लेकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी अदृश्य हो जाते हैं। साथ में ही श्री स्वरूप दर्शन, माथा टेकें और कीर्तन स्वरूप को भी दंडवत प्रणाम करते हुए, जो आपके उल्टे हाथ पे हैं, आगे बढ़ जाएं। पालकी, जहां श्री दादा गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के साथ विराजमान हैं, दंडवत प्रणाम करें। शांत गहरी लंबी सांसें। पलंग श्री सदगुरुदेव भगवान जी का, उनके लंबे कद के अनुसार बनाया गया, जिस पर बैठकर दयालु महाप्रभु समस्त ब्रह्मांड को दर्शन एवं सत्संग उपदेश दिया करते हैं। सीधे हाथ पर देखेंगे चरणदासी का, सदगुरुदेव भगवान जी का पोट। समस्त दरबार के दर्शन करते हुए अमृत जल ग्रहण करें। पीछे से आगे की ओर आए और श्री नंगली निवासी भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। मानसिक चिंतन। अब मानसिक ध्यान, यानी आप शरीर द्वारा घर में बैठे हैं और मन के द्वारा श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष। मन को शांत करें, शून्य कर लें और ध्यान करें। पावन दर्शन करें, सांसों पर नाम रखें। सो सो सो
एकाग्रचित शरीर। प्रिय साधकों, ध्यान साधना में आपने अकेले अध्ययन करना है और अभ्यास भी अकेले करना है, तो दर्शन भी आप ही करेंगे, अकेले आनंद लेंगे। जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो ग्रहण करेगा उसी से पेट भरेगा। अपने आध्यात्मिक कोश को भरें। मानसिक चिंतन द्वारा सद्गुरुदेव भगवान जी का दर्शन करते चलें। नाम उच्चारण के साथ दर्शन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस ओर जरूर ध्यान दें। शांत होकर चलते जाएं। ध्यान की समस्त विधियों का आपको अध्ययन है। YouTube चैनल पर जाकर भी आप दिन में ध्यान सुनकर उसका अभ्यास अमृत बेला में कर सकते हैं। शांत चित्तमन, एकाग्र चित्त शरीर। गर्दन को सीधा कर लें। गहरी लंबी सांस द्वारा सद्गुरुदेव भगवान जी का उच्चारण करते चलें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ध्यान की महत्वता आपके इस मानुष जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल यही एक विधि है जो हमें 84 लाख के जीवों से और मानव जीवों से भिन्न करती है। 84 लाख योनियां वह सभी कुछ करती हैं जो मनुष्य करता है, परंतु ध्यान केवल मनुष्य के पास ही है, आप कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में कुछ योनियां होंगी, कुछ ऐसे जीव होंगे जो अपने तुच्छ कर्मों द्वारा 84 में ला खड़े करे गए। अन्यथा कुछ कर्म तो उनके पास भी हैं जो सद्गुरुदेव भगवान जी के दर के जानवर हैं। परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमें मानुष जन्म साधना के लिए दिया और प्रेरणा भी उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी साधना कर दी। समस्त प्रेमियों से अनुरोध है कि कुछ समय अवश्य सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों के दर्शन, मुखारविंद के दर्शन करने के लिए जरूर अमृत बेला में निकालें। ये दास अपनी वाणी को विराम देंगे। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप साधना स्थित रहें और आपका जब तक मन करे, यानी जब तक मन एकाग्रचित रहे, आपको भटकाए नहीं,
आप अध्ययन करते रहें साधना का, ध्यान का। अपने YouTube चैनल को इस तरह से सेट करें कि वह आगे की कोई भी गतिविधि आपको ना सुनाई दे, ना दिखाई दे। इस वाणी के विश्राम होने के बाद चैनल शांत हो जाए, आपको किसी तरह की आवाज सुनाई ना दे। अपने चक्रों का भेदन करने के लिए गुदा द्वार को दबाकर श्वास भरें और ऊपर से निकाल दें हंग द्वारा। ये विशेष अभ्यास लगातार करते रहें। आपके शरीर में ना कोई दर्द होगा, ना ही आपको हिलने की आवश्यकता पड़ेगी। चक्रों का भेदन शरीर को स्थिर करने में लाभप्रद है। ध्यान को अंदर उतारना यानी आनंद को भीतर महसूस करना, यही साधना का विषय है।